पिछले 1 महीने से आप लोग देख रहे हो किस तरह से मान साहब ने बड़ी मैच्योरिटी के साथ और बड़े कठोर कदम उठा के ये मैसेज दे दिया कि पंजाब की शांति के साथ कोई भी खिलवाड़ करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी कितना खूंखार आदमी हो और चाहे कोई भी कितना शक्तिशाली हो। पंजाब की शांति के साथ किसी को खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और पिछले 1 हफ्ते से आप लोग देख रहे हो देश के अलग अलग हिस्सों के अंदर से खबर आ रही है, रामनवमी के मौके पे पता चल रहा है वहां दंगे हो गए, वहां दंगे हो गए, वहां दंगे हो गए। पंजाब में एक भी दंगा नहीं हुआ। पंजाब में शांति है। तो आज जो हमने पुरानी पार्टियों से पंजाब संभाला था, लिया था, उस वक्त बहुत सारी समस्याएं थी। मैं ये नहीं कहूंगा सारी समस्याओं का समाधान हो गया, अभी बहुत कुछ करना बाकी है, हर क्षेत्र में बहुत कुछ करना बाकी है। लेकिन पिछले 1 साल में लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर जितना काम हुआ है वो काफी काम है और आगे और काम करना है। लेकिन अच्छा काम होगा, सही रास्ते पे चल रहे हैं, क्योंकि अब पंजाब के अंदर ईमानदार और अच्छी नीयत की सरकार है। इसके अलावा बहुत सारे, जैसे अभी मान साहब ने बताया, पहले अगर बारिश में फसलें बर्बाद हो जाती थी, कितनी बार हुआ ऐसे, किसानों की फसलें बर्बाद होगी। मुझे याद है जब हम चुनाव के दौरान गांव-गांव के हर पिंड में जा रहे थे, लोग बताते थे जी कोई सुध लेने वाला नहीं होता था, कोई पूछने वाला नहीं होता था अगर फसलें बर्बाद हो जाती थी। पहली बार ऐसे हो रहा है कि 15-15 हजार रुपए एकड़ के हिसाब से मुआवजा मिल रहा है और हाथ की हाथ मिल रहा है। पहले तो होता था ऐलान कर देते थे, ऐलान करने के बाद चेक नहीं मिलता था, चेक मिलता था तो पैसे नहीं आते थे, कई साल बीत जाते थे, फसल बर्बाद हुई 3 साल पहले, आज तक चेक नहीं मिला। अब हाथ की हाथ आपको चेक मिल रहा है, क्योंकि आपकी अपनी सरकार है, आपके अपने लोगों की सरकार है, आपका ख्याल रखती है। उसी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में बिजली मुफ्त हो गई है, लगभग 80% से ज्यादा पंजाब के लोगों की बिजली मुफ्त हो गई है। पहले जितने चुनावी वादे होते थे वो आखिरी साल में याद आते थे, हमने एक चुनावी वादा अपना तुरंत हमने चालू करना, इंप्लीमेंट करना चालू कर दिया। अभी मैं मान साहब को सुन रहा था, जिस तरह से, जिस भावना के साथ और जिस तरह से उन्होंने अपनी बातें रखी, खासकर युवाओं के लिए, वो बहुत ही दिल को छूने वाली थी। ये बातें बनावटी नहीं हो सकती, ये बातें कोई ऐसा आदमी नहीं कर सकता जिसके माँ बाप बहुत बड़े पहले से पॉलिटिशियन थे, उनके बच्चे पॉलिटिशियन बन गए, फिर उनके बच्चे पॉलिटिशियन बन गए, कोई राजे महाराजे थे, उनके बच्चे पॉलिटिशियन बने। उनको क्या पता कि आम आदमी अपनी जिंदगी कैसे बिताता है। भगवंत मान एक आम छोटे से टीचर का बेटा है। भगवंत मान ने अपने बचपन में किसानी करी है, उसको पता है कि एक आम आदमी की जिंदगी कैसे जी जाती है। उसे पता है कि पंजाब के अंदर, एक पिंड के अंदर, जब एक आम आदमी अपने परिवार को पालता है तो उसको क्या क्या समस्याएं आती हैं। आम आदमी पार्टी युवाओं की पार्टी है। युवाओं के क्या क्या समस्याएं हैं, युवाओं के क्या क्या सपने हैं, जो बातें उन्होंने रखी। और मेरे से अभी आते टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम बच्चों को, अपने युवाओं को बसें दे दें। एक बस के ऊपर उनका कहना था कि 4 बच्चे काम कर सकते हैं, एक बस का लाइसेंस दे देंगे, 4-4 बच्चों को दे देंगे, और बोले कितने हजार बच्चों को इस तरह से रोजगार मिल सकता है। अब अंग्रेजी में कहते हैं स्काई इज द लिमिट। मैं सभी युवाओं को कहना चाहता हूं कि आप सपने देखिए, बड़े सपने देखिए, और आपके साथ उन सपनों को पूरा करने के लिए आपका बड़ा भाई भगवंत मान यहां बैठा है। वो सारे सपने पूरे करेंगे। उन्होंने आपको एक बस चलाने से लेके और जोमेटो और फ्लिपकार्ट तक के सपने दिखाए हैं। आप सपने देखिए, वो सारे सपने पूरे करेंगे। आपके हाथ में, हम नहीं चाहते कि आपके हाथ में नशे की पुड़िया हो, हम नहीं चाहते कि आपके हाथ में गन हो,
आपके हाथ में हम रोजगार देना चाहते हैं, आपके हाथ में हम किताब देना चाहते हैं, हम आपके हाथ में कलम देना चाहते हैं, हम आपके हाथ में विकास देना चाहते हैं। तो ये मौका है, ऊपर वाले ने बहुत अच्छा मौका हम लोगों को भेजा है कि एक ईमानदार सरकार आज पंजाब के अंदर है, दिन रात 24 घंटे काम कर रहे हैं। बस आपका इसी तरह से प्यार और आशीर्वाद मिलता रहे। और इस वक्त जितने लोग टीवी के ऊपर हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, सबको मैं कहना चाहता हूं 25-25 लोग इकट्ठे हो जाओ, इस मौके का फायदा उठाओ, योगा क्लासेस को ज्वाइन करो। मैं आपको एश्योर कर रहा हूं बहुत मजा आएगा। अभी शायद केवल सुबह शुरू कर रहे हैं, दिल्ली के अंदर हमने सुबह और शाम को शुरू कर दी थी। महिलाओं को सुबह दिक्कत होती थी क्योंकि महिलाओं को अपने बच्चों को सवेरे सवेरे स्कूल भेजना होता है, हस्बैंड को भेजना होता है, तो महिलाएं शाम को किया करती थी, उनको सहूलियत। तो जो जहां जैसे चाहता था, जितने बजे कोई कहे मेरे को इतने बजे क्लास करनी है, 25 लोग हैं, हम वहां पे उतने बजे क्लास कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।